हेलो दोस्तों, नमस्कार। मुझे सब बोलते हैं कि आप कैसे इतना आनंदित रहते हैं हमेशा और खुश रहते हैं करके। तो मेरी खुशी खुशी में रहने का, हम सदैव खुशी में रहने का राज मैं बताने जा रही हूँ। इसके लिए त्याग, तपस्या की ज़रूरत होती है। अब मैं त्याग तपस्या बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं वन में जाकर तपस्या करो, हैं, अपने घर परिवार को छोड़ दो। तपस्या और त्याग का मतलब ये है कि त्याग उन चीज़ों का करो जो बुरी बातें हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं या खुद को पहुंचाते हैं। और तपस्या वो है कि जिस बात को अभी बोल रहे हैं कि इन बातों पर हमको ध्यान नहीं देना है, जो बुरी बातें हैं उनमें अटल रहकर चलना ही क्या है, तपस्या है। तो दोस्तों, यदि हमेशा खुश रहना है तो सामने वाला जो पर्सन है उनके प्रति कभी बुरा सोच नहीं रखना है। चाहे वह हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके प्रति भी शुभ भावना रखना है। क्योंकि एक वातावरण में जो वाइब्रेशन होती है वो हम पर भी लागू होती है, हम पर भी इफ़ेक्ट करती है और सामने वालों पर भी। इसलिए आप वायुमंडल में, वातावरण में जैसा वाइब्रेशन देंगे वैसा वाइब्रेशन आपको भी मिलेगा। तो कोई दुश्मन है ना आपका, तो वो आपके प्रति बुरा सोच रहे हैं या बुरा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी उनके प्रति बुरा नहीं सोचना, आप भी उनके प्रति बुरा करने की सोचना नहीं है। हमें उनके प्रति अच्छा करने की सोचनी है। यदि हम उनके प्रति अच्छा सोचेंगे तो कितने दिन तक हमारे बारे में बुरा सोचेंगे। कभी ना कभी तो गिल्टी फील करेंगे ही कि भाई सामने वाला मेरे प्रति इतना पॉजिटिव है, इतना अच्छा है, तो मैं क्यों इनके प्रति इतना बुरा हूँ, है ना, कि बुरी हूँ। वो उनको सोचना पड़ेगा और वो एक दिन आपके पास आएगा और अच्छा मिलजुल कर रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, बोलते हैं ना कि सच्चाई से बुराई को हराई जा सकती है। तो सच यही है दोस्तों कि किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहिए। या यदि यहाँ सामने वाला व्यक्ति यदि हमारे प्रति बुरा सोचता है, हम भी उनके प्रति बुरा सोचें, तो क्या दुश्मनी ख़त्म हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो सिंपल सी बात है कि कोई बुराई है उसको अच्छाई से हराया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप हमेशा आनंदित रह सकते हैं कि हमने उस जगह पे ये भी नहीं सोचा कि सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए बुरा सोच रखता है। यदि उस टाइम हम यदि सोच लेते कि सामने वाला व्यक्ति मेरे प्रति बुरा सोच रखता है करके, तो मन में निराशा आती है, तो मैं कहाँ खुश रह पाती, है ना। तो इस प्रकार से उस टाइम भी मैंने अपना मन जो है, मनोदशा जो है उसको स्थायी रखा, विचलित नहीं होने दिया और हमेशा शुभ भावना रखा अपने मन में और सकारात्मक सोचा, जिसका वाइब्रेशन सामने वालों को पड़ा और वो उनका जो अच्छाई है अंदर की, जो उनकी बुराई को मार दिया। तो दोस्तों, यही है कि हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक सोचो दूसरों के प्रति और कोई भी कार्य है उसको सकारात्मक करो और बोझ समझ कर ना करो कोई भी कार्य को। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ और जो होने वाला भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। इस प्रकार से सोचना चाहिए। और हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, आप लोग स्कूल लाइफ में एग्ज़ाम दिए होंगे, परीक्षा पास किए होंगे, उसके लिए स्टडी किए होंगे, मेहनत किए होंगे, है ना। उसी प्रकार से हमारा जो लाइफ का जो जर्नी है वो बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम है, जिसमें पल पल रास्ते हर कदम पर हमारा एग्ज़ाम होता है, जो है ऊपर वाला लेता है या जो भी कहो, है ना। तो उस हर एग्ज़ाम को पास करके आगे बढ़ना ही लाइफ के स्ट्रगल को कम करके हमको अच्छी ज़िंदगी जीना सिखाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मतलब कोई भी तूफान या फिर परेशानी आपके सामने आता है तो उसको इस प्रकार से लड़ो जिस प्रकार से कोई दुश्मन आपके सामने खड़ा है
है ना। तो वो उससे लड़ने में आसानी होगी कि मैं जो परेशानी है उससे, मेरी जो ताकत है, जो परेशानी है, सामने वाला परेशानी है, उससे कमज़ोर नहीं है मेरी ताकत, है ना। मैं उससे कमज़ोर नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि इस परेशानी से मैं लड़ नहीं सकती, मैं तो बहुत ही स्ट्रांग हूँ। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है दोस्तों, और जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। ऐसा सोच कर यदि हमेशा सकारात्मक सोच रखें तो हमेशा खुशी ही खुशी होगी दोस्तों। क्योंकि यदि कोई परेशानी आती है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उसमें दुखी होना चाहिए और परेशान होना चाहिए। क्योंकि आखिरकार में उस परेशानी का सॉल्यूशन तो हमें ही ढूंढना है ना, और सॉल्व भी हमें ही करना है। तो उस जगह पे हमें परेशान क्यों होना, आखिर में सॉल्व तो हम ही करने वाले हैं ना। तो उसे खुशी से क्यों सॉल्व ना करें। और वैसे भी डिप्रेशन परेशानी में कोई भी निर्णय अच्छा नहीं होता है, ना ही कोई अच्छा सॉल्यूशन आता है मन में। तो हमेशा जो भी परेशानियां हैं उसको शांति मन से, शांति ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करें, और हमेशा अपने आप को खुश रखें और आनंद भरी ज़िंदगी जिए। तो दोस्तों नमस्कार, इतना ही था मेरे आनंद और खुशी पर ये वीडियो। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट करिएगा, और कोई भी फीडबैक लेना हो तो बताइएगा कमेंट में कि फिर हम अगला वीडियो आपके लिए लाएंगे। नमस्कार।